हेलो दोस्तों, मैं पंकज कुमार आपको स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल सीपीके मैथ्स पर। जैसा कि हम लोग आज पहला दिन है सेकेंड ईयर का यानी 12th क्लास का। हम लोग मैथ का ऑब्जेक्टिव शुरू करेंगे। मैथ का ऑब्जेक्टिव शुरू कर रहे हैं हम चैप्टर 2 से। चैप्टर 2 जो है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव आते हैं एग्ज़ाम में वो 4 से 5 नंबर के आते हैं। हम सारे जो ऑब्जेक्टिव सीखेंगे वो बहुत ही इजी तरीक़ा से, बहुत ट्रिकली से आप चंद मिनटों में तुरंत बता दीजिएगा इसको। अगर आपको मान, वैल्यू और साथ ही साथ फार्मूला याद होगा तो आप अगर फार्मूला, वैल्यू जो भी हमारे त्रिकोणमितीय फलन के से रिलेटेड जो भी फार्मूलाएँ हैं, थ्योरी हैं, वो सारे आप जा कर के मेरे थ्योरी वाले प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के थ्योरी वाले पेज पर जाइए। वहाँ आपको सारे थ्योरी डिटेल और शॉर्टली याद करने का ट्रिक के साथ आपको मिल जाएंगे। तो अभी हम लोग जो पढ़ेंगे वो जो है टाइप्स 1। देखो एक बात और बता दे रहे हैं, जो हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं इसको हम टाइप वाइज बनाए हैं, टाइप्स में बांटे हैं कि कितने टाइप्स के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव, केवल ऑब्जेक्टिव के लिए। तो हम टाइप्स 1 बहुत सारे, लगभग ज़्यादा ही टाइप्स ना है, 10 से 12 टाइप्स हैं, बहुत इजी हैं। अब देखो टाइप्स 1 दैट मीन्स एक क्वेश्चन बता देंगे, 2, 3, 4 अपने आप कर लीजिएगा। यहाँ 4 ठो क्वेश्चन है, 1, 2, 3 और 4 क्वेश्चन है। एक बताएंगे अच्छे से, दूसरा ट्रिक रूप से तुरंत आप बता दीजिएगा। तो ऐसे हम आज से स्टार्ट किए हैं। आप लोग रेगुलर आज से रोज़ वीडियो देखिए। रोज़ हम लोग 10-15 ऑब्जेक्टिव करेंगे बहुत इजी तरीके से, बहुत आसान से। तो आज हम लोग जो ऑब्जेक्टिव करेंगे 4 टाइप्स के पढ़ेंगे। चारों टाइप्स जो हैं वो ये जो हमारा मान थे जैसे sin 0 डिग्री, sin 30 डिग्री, sin 45 डिग्री, ऐसे करके tan cos 0, 45 से 0 से 90 तक डिग्री के जो भी मान है हमारे त्रिकोणमितीय फलन वो आपको याद होने चाहिए। अगर याद है तो ये आपको इजी तरीक़ा से बन जाएगा। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको याद ही होगा। क्योंकि आप 10 क्लास 11th क्लास हैं, 10th और 11th और साथ ही साथ 12th में जब सब्जेक्टिव पढ़ रहे थे, तीनों में आपको पढ़ाया गया है, तीनों में आपको बताया गया है, तो आपको याद ही होगा। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने ये पहला क्वेश्चन है, tan इनवर्स 1 का मुख्य मान क्या होगा। tan इनवर्स 1 का मुख्य मान क्या होगा। थोड़ा सा बेस समझिए, बेस। आप ये बताइए, इसका आंसर कर रहे हैं हम। आप ये बताइए tan 45 डिग्री का मान क्या होता है। 1। tan 45 डिग्री का मान क्या होता है। 1। tan 45 डिग्री का मान क्या होता है। 1। तो आप बताओ, जब tan इधर जाएगा तो इन्वर्स उल्टा हो जाएगा, यानी 45 डिग्री इधर 45 बचेगा। tan जब इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, tan इन्वर्स 1। देखो 45 डिग्री tan जब इधर आएगा तो tan इन्वर्स इधर क्या है, 1, यानी tan इन्वर्स 1 बराबर क्या होगा, 45 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, अगर tan इनवर्स 1 है तो तुरंत सोचेंगे कि 1 जो है tan में किसका मान होता है, तो 45 डिग्री का होता है। वैसे ही अगर sin इनवर्स 1/2 है तो तुरंत जानेंगे sin में 1/2 किसका होता है, तो 30 डिग्री आंसर हो जाएगा। इस तरीक़ा से ये सबको सारे क्वेश्चन बनते हैं। ये हमारे पहला टाइप से। अब मान लीजिए दे दिया cos इनवर्स √3/2 किसका होता है, तो तुरंत सोचेंगे कि cos में √3/2 किसका होता है भाई, तो cos में √3/2 30 डिग्री का होता है। तो 30 डिग्री क्या हो जाएगा आंसर, यानी cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2, यानी कि tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1। तो आप मेरी बातों को समझ रहे हैं, मेरी चीज़ों को जो हम बोल रहे हैं वो समझ पा रहे होंगे। तो आप ये बताओ, देखो फिर से एक बार रिकॉल कर दे रहे हैं आपको। जैसे कि हम लोग जानते हैं 1 है, या क्या है, 1 है। tan में किसका मान 1 होता है, tan में किसका मान 1 45 डिग्री का होता है। तो अब बताओ, आप ये जो tan इधर ला दोगे तो इधर तो 45 बचेगा, केवल क्या बचेगा, 45। tan इनवर्स 1 का मान क्या होगा, 45 डिग्री। और 45 डिग्री को क्या कहते हो बाबू, 45 डिग्री को π/4। जब नहीं पता है, मान लो कि क्या कहा जाता है, तो कुछ नहीं करना है, आपको π/180 से क्या कर देना है, गुणा। ये जो कट जाएगा 4 बार में, यानी π/4। आंसर हमारा क्या होगा, π/4, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो आइए अब ये जानते हैं। फर्स्ट आप जान गए,
अब साइन को जानते हैं। आप बताओ साइन में आंसर इसका तैयार कर रहे हैं, आप बताओ। ये देखो ट्रिक से आंसर है। एक्चुअली अगर सब्जेक्टिव बनेगा तो ऐसे नहीं बनेगा, सब्जेक्टिव आपको किस दूसरे तरीका से बनाना पड़ेगा। सब्जेक्टिव के लिए आप जाइए सब्जेक्टिव वाले मेरे वीडियो को देखिए। अभी ऑब्जेक्टिव हम लोग सीख रहे हैं। साइन में किसका मान 1/√2 होता है, आप बताओ। साइन में किसका मान 1/2 होता है भाई, तो 45 डिग्री का। तो यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर बराबर 45 डिग्री। साइन में 1/√2 किसका मान होता है, 45 डिग्री का। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 45 डिग्री को क्या कहा जाता है, 45 डिग्री को। ऐसे आपको याद कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, नहीं तो देखो पाई बटा में 180 से गुणा कर दो, ये 4 बार में कटेगा, π/4। अब देखो आपको तो 2-4 मान याद करना पड़ेगा। देखो आपको क्या क्या याद करना पड़ेगा, आपको बता देते हैं। आपको सबसे पहले 0 डिग्री का मान देख ले। 0 का तो 0 होता है रेडियन में। 30 डिग्री का रेडियन में π/, कितना होता है, 6 होता है। 45 डिग्री का रेडियन में याद कर लीजिए, 6 डिग्री का रेडियन में, 90 डिग्री का रेडियन में, 180 डिग्री के रेडियन में, 135 डिग्री, ये सब रेडियन में आपको याद कर लेंगे तो आपके लिए आसान होगा। और नहीं याद हो रहा है तो 45 डिग्री जो भी डिग्री है रेडियन में बदलना है, π/180 क्या कर देना, गुना कर देना है। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर क्या होगा, π/4। क्या होगा, π/4। ठीक है, आई होप कि आप लोग क्लियर हो रहे हो धीरे धीरे। तो एक बात और आपको बता देते हैं, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था ये 2017 में भी पूछा है और 2020 में भी पूछा है। आप जो एग्ज़ाम देंगे 2021 में एग्ज़ाम देंगे। तो ये जो क्वेश्चन था 2017 में भी पूछा था और 2020 में भी। अब 2 नंबर जो क्वेश्चन था 2019 में पूछा है और ये NCERT का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है NCERT का, ये 2019 में पूछा था। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब क्वेश्चन नंबर 3 का जब आंसर शीट तैयार कर रहे हैं हम लोग, देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का जब आंसर शीट तैयार करें हम लोग 3 का, तो आप बताओ साइन इनवर्स √3/3। साइन है, क्या है, साइन है। साइन में किसका मान √3/2 होता है, हो साइन में किसका मान √3/2 होता है, 60 डिग्री का। यानी इसका आंसर क्या होगा, 60 डिग्री। 60 डिग्री को क्या कहते हो, π/3। π/3 36 18 60 डिग्री। यानी आंसर क्या होगा, π/3। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या होगा बाबू, डी। अब चलते हैं यहाँ, ये आंसर 3 का था। अब आंसर देख रहे हैं हम किसका भाई, 4 का। आंसर किसका, 4 का। आंसर 4 का। आंसर 4 का देखोगे तो आप बताओ यहाँ क्या है, कौशिक में किसका मान 2 होता है, सोच कर बताओ। कौशिक में किसका मान 2 होता है 30 डिग्री। किसका होता है, 30 डिग्री। 30 डिग्री का कितना होता है, 2 होता है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। यानी 30 डिग्री दैट मीन्स क्या, π/6 आंसर, यानी π/6। ये जो क्वेश्चन था NCERT का है और मॉडल पेपर में पूछा था, 2020 के मॉडल पेपर में पूछा था ये क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन था 2015 का था, NCERT में भी है। ये भी क्वेश्चन कॉसेक इनवर्स 2/2 भी जो है NCERT का क्वेश्चन है। तो ये रहे हमारे टाइप्स 1। ये कब बनेंगे, जब आपको ये सारे मान साइन 60 डिग्री थे, हमारे यहाँ कॉसेक 30 डिग्री थे, ये सारे मान जब आपको याद होंगे तो बन जाएंगे। अब बारी आती है टाइप्स 2 की। देखो टाइप्स से समझ लेने से हम लोग को चीज़ें आसान हो जाती है। टाइप्स 2 को थोड़ा देर के लिए वीडियो को रोक रहे हैं, तो ये टाइप्स 2 देखते हैं। अब हम लोग टाइप्स 2 देखेंगे। टाइप 2 जो है, टाइप 2 में आप 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो ये टाइप 1 के जैसा है। जब बोले 5, 6, 7 और 8 को जब देखिएगा तो ये टाइप 1 के जैसा है। टाइप 1 के जैसा दैट मीन्स अंतर क्या है भाई, वो टाइप 1 था, ये टाइप 2 है। अंतर क्या है कि इसमें माइनस लगा है। क्या लगा है, माइनस। अंदर जो है वो क्या लगा है, माइनस। अंदर जो है क्या लगा है, -1/2, 1/√2। यहाँ क्या लगा, -√3, -2, -1/2। तो इसके लिए एक आपको फार्मूला का यूज़ करना पड़ेगा। किसका यूज़ करना पड़ेगा, फार्मूला। किसका यूज़, फार्मूला का। तो फार्मूला देखो यहाँ पर हम छोटा सा लिख दिए हैं फार्मूला। तो फार्मूला में देखो साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स।
अंदर में क्या माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स। ये देखो 3 यहाँ 3 यहाँ, टोटली कितनी फार्मूला है? 6 फार्मूला। ये 6 फार्मूला एक ही में है, 6 एक ही जैसा है, लेकिन ये 2 पार्ट में इसलिए बटा है क्योंकि इसका थोड़ा सा हट कर फार्मूला है इससे ये जो है थोड़ा हट कर है, या ये भी बोल सकते हैं कि इससे वो वाला फार्मूला थोड़ा हट कर है। ध्यान दीजिएगा, अगर साइन इनवर्स माइनस एक्स रहता है, साइन इनवर्स माइनस एक्स का रूप रहता है, तो माइनस साइन इनवर्स एक्स लिखा जाएगा, जैसा कि यहाँ था। यहाँ तो साइन इनवर्स नहीं है, इसमें नहीं है। कोसेक इनवर्स माइनस एक्स रहता है तो वहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा? माइनस कोसेक इनवर्स एक्स लगेगा। अगर टेन इनवर्स माइनस एक्स रहता है, जैसे यहाँ है टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री, टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री, टेन इनवर्स माइनस एक्स जब है तो वहाँ क्या लगेगा? माइनस टेन इनवर्स एक्स लगेगा। ये फार्मूला लगेगा स्टार्टिंग में। यहाँ आपको ये याद करना पड़ेगा, कॉस इनवर्स माइनस एक्स है तो वहाँ पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होगा। सेक इनवर्स माइनस एक्स है तो वहाँ पाई माइनस सेक इनवर्स होगा। कॉट इनवर्स माइनस एक्स है तो वहाँ पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होगा। अगर देखो यहाँ, अब इसको कर रहे हैं 5 नंबर का हल, आंसर 5 नंबर का आंसर। तो 5 नंबर का देखोगे तो है क्या? कॉस इनवर्स माइनस 1/2, यही है। अगर -1/2 डायरेक्टली आपको मालूम है कि कॉस में -1/2 किसका होता है तो लिख सकते हैं। अगर नहीं याद है, आपको 0 से 90 तक याद है, तो ये फार्मूला का यूज करना पड़ेगा आपको। कॉस इनवर्स माइनस, ये मान लो x है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, कॉस इनवर्स माइनस है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, क्या होता है? पाई माइनस करते हैं, लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के जगह 1/2। ध्यान देना, पाई माइनस, ये जो माइनस था इसको बाहर कर दिया गया, बाहर आ गया। अब माइनस एक्स से क्या हो गया? एक्स हो गया। माइनस एक्स से क्या हो गया? एक्स हो गया। तो यहाँ पर आप देखिएगा, यानी -1/2 है तो 1/2 हो जाएगा। पाई माइनस है बाई फार्मूला से, अब डायरेक्ट निकाल सकते हैं। पाई माइनस इसका मान क्या होता है? 1/2 किसका मान होता है? आप ऐसे बताओ, पाई जो होता है, पाई को क्या लिख सकते हो आप? 180 डिग्री माइनस 1/2 कोस में किसका होता है? 1/2 कोस में किसका होता है? 1/2 कोस में किसका होता है? बताओ, बुर्बक 60 डिग्री के। कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री के कॉस में। तो 180 में से 60 घटे तक कितना होगा? 120 डिग्री। 120 डिग्री को रेडियन में बदल दो, क्योंकि आंसर क्या है हमारा? रेडियन में। तो पाई बाटा 180 से क्या कर दिया जाए? गुना, 0 से 0 खत्म, आ चरती आई 12 छतरी 18, आ देखो 2 दूना 4 3 दूना 6, यानी 2π/3 आ गया। फिर से कर दे, देखो 2π/3 आया। फिर से कर दे, नहीं समझ में आया तो फिर से देख लो, एक बार फिर से इसको समझा देते हैं। जैसा कि मान लो अगर 1 - 1/2 याद है तो ठीक है, टाइप में ये माइनस नहीं था, प्लस नहीं था, टाइप 2 में क्या है? माइनस है। तो अब देखो नहीं याद है, 0 से 90 तक हमको मान याद है, तो फार्मूला याद होनी चाहिए। फार्मूला आसान है, फार्मूला क्या है? आसान है। क्या होता है? पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। आप बताओ, पाई को क्या लिख सकते हो आप? 180 डिग्री, और -1/2 किसका होता है? 60 डिग्री का। 180 में से 60 घटा 120 डिग्री। अब रेडियन में बदल दो, 0 से 0 खत्म, आई देखो 6 दूना 12 छतरी 18 का आई बाबू 2π/3। 2π/3 कहीं दिखाई देता? ऑप्शन नंबर का सी। अब चलेंगे आंसर नंबर का चीज़ पर 6 पर। आंसर 6 का जब देखो ली 6 पर क्या बा? कोसेक इनवर्स -2। 6 में क्या है? कोसेक इनवर्स -2 का मुख्य मान। कोसेक इनवर्स -2 का मुख्य मान, तो आप बताओ कोसेक इनवर्स -x, 2 मान लो क्या है? x है, तो कोसेक इनवर्स -x का क्या हो जाएगा? कोसेक इनवर्स -x का माइनस कोसेक इनवर्स x, यानी माइनस कोसेक इनवर्स x के जगह का 2। तो आप बताओ 2 किसका मान होता है? ये तो माइनस रहा, ठीक है, ये माइनस रहा। और कोसेक में 2 किसका होता है? कोसेक में 2 किसका होता है? याद बताओ जल्दी। कोसेक में 2 किसका होता है? जितना जल्दी हो सके बताओ।
cos में 2 30 डिग्री का होता है और 30 डिग्री को क्या कहते हो पाई बटा में 6 माइनस पाई बटा में 6 माइनस पाई बटा में 6। आई होप कि क्लियर हो। जब क्लियर हो तो आप क्या करो, यहाँ हम खड़े हो जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये स्क्रीनशॉट करके ये पार्ट उतार लीजिए इधर से और इधर स्क्रीनशॉट करके ये वाला पार्ट उतार किए, ये और ये हम दोनों मिटा रहे हैं क्योंकि इसको भी तो हल करना है। नहीं तो देखो नीचे कर देते हैं, नीचे कर देते हैं, इसके 7 का आंसर तैयार करते हैं। अब बताओ cos इनवर्स -x है, cos इनवर्स -x है, उतार लो पहले, cos इनवर्स -1 बटा क्या है √2, तो क्या लगाएंगे पाई वाला, cos इनवर्स -x का पाई माइनस cos इनवर्स 1 बटा √2। अब देखो पाई माइनस cos इनवर्स है, पाई को 180 लिख सकता है, ये तो क्लियर हो। पाई को आप क्या लिख सकते हो 180 माइनस cos इनवर्स 1 बटा में √2 किसका होता है 45 डिग्री का। ध्यान दीजिएगा cos में 1 बटा 2 किसका होता है 45 डिग्री। 180 में से 45 घटाओगे तो कितना होगा 135 है, इसको पाई अपॉन क्या कर दो 180, तो कटाओ, तो कटाओगे कितना होगा बाबू, देखो ये कटाओ, हाई जो कट रहा है हमको लग रहा है कि 3 बार में कटेगा यार, तो 3 बार में 36 18 60 होगा, 3 बार में कटेगा, 3 बार में नहीं 5 बार में कटाओ, 5 बार में कट जाएगा ये, 5 में पचती हैं 15, 5 से पचती है 15, 36 5 180, हाई 5 से कटाओगे तो ये कितना हो जाएगा भाई 5 दूना 10 7 5 35। देखो अब 9 से 9 3 27 9 चौका 36, 3 पाई बाई 4 क्या आया 3 पाई है, ऊपर का है 3 पाई बाई कितना 4, रेडियन में 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 देखो 3 पाई बाई 4। आई होप आप क्लियर हो गए हो। देखो फार्मूला अगर आपको याद है, फार्मूला अगर आपको याद है, फार्मूला याद है तो इजी तरीका से बना दोगे टाइप 2, समय नहीं लगेगा। जैसे यहाँ देखो tan इनवर्स माइनस √3 है ना जी आंसर, tan इनवर्स माइनस √3, तो आप बताओ tan इनवर्स माइनस √3, tan इनवर्स -x का माइनस tan इनवर्स x होता है माइनस tan इनवर्स √3, यानी माइनस tan इनवर्स √3 किसका होता है बता दो, किसका होता है 60 डिग्री का, 60 डिग्री का माइनस पाई बाई 3 कहाँ है। आई होप कि आप टाइप 1 भी क्लियर हो गए हो और टाइप 2 भी क्लियर हो गए हो। टाइप 1 में माइनस अंदर में नहीं था, टाइप 2 में माइनस है। ये देखो जो भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं सारे VBI, यहाँ देखोगे, यहाँ पे देखो 2016 2018 में पूछा हुआ है, यहाँ देखोगे NCERT का क्वेश्चन आर्य सरवाल में भी मिलोगे, ढूंढोगे तो मिल जाएगा। ये सारे मिक्सिंग करके हम निकाले हैं, सारे चीज़ निकाले हैं देख करके, सारे ऐसा बोलिए दिए हैं पहले ही आपको कि जो क्वेश्चन हमारे बना रहे हैं हम वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब पहले बोले थे कि मेरा क्वेश्चन 60 में 58 टच हो कराएगा, 58 को वैसे तो बनाना नहीं होता है, 50 को बनाना होता है, 58 को टच होगा। अब तो कंफ्यूज हो जाओगे, बनाए कौन, दोनों बनिए रहा है, जैसे 2 को में 1 बनाना है तो दोनों बनिए रहा है, तो कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन बनाए। जैसे 58 को आ रहा है, 58 को आ रहा है, हमें 50 को बनाना है, तो 8 के लिए कंफ्यूज होंगे ना, तो वहीं बता रहे हैं हम कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई कौन सा बनाए, सब आइए रहा है, सब बना लोगे, सब नहीं बनाना होता है, 50 को बनाना होता है बाबू। तो ये देखो प्लस है माइनस है। अब क्या होते हैं कि 2-4 को मान एक ही में देते हैं, एक ही में 2-4 को मान दे करके कहेगा अब आंसर बताओ, तो ये अलग अलग तो आप सीख गए, अलग अलग ऐसे भी आता है। अभी देखिए कि ये 2016 2018 का क्वेश्चन था, NCERT के सिना, अभी पिछले 2000 जो भी था 2017 जो भी क्वेश्चन बनाए हम लोग, अब दोनों एक ही में आते हैं, वो कैसे आते हैं वो देखते हैं, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। अब देखेंगे हम लोग, अब देखेंगे टाइप 3। अब टाइप 3 में देखोगे, हम बोले टाइप 1 और टाइप 2 अगर आपका क्लियर है तो उसके सहायता से आप इसको बना लीजिएगा। एक बात और बताएंगे, एक ऑब्जेक्टिव का कॉपी लीजिए, कॉपी खरीद दीजिए, उस ऑब्जेक्टिव पर नोट कीजिए, सारे ऑब्जेक्टिव को खुद से बनाइए, एकदम आपको समझ में आएगा, एकदम आपसे बनेगा। तो आप देखते हैं, अब देखिए टाइप 3 को, टाइप 3 में आप देखिएगा, देखिए अब क्वेश्चन हम लिख नहीं रहे, अब डायरेक्ट बना रहे हैं, डायरेक्ट देखिएगा। cos इनवर्स 1/2, cos इनवर्स 1/2, cos में 1/2 किसका मान होता है, cos में 1/2 किसका मान होता है बताओ जल्दी, cos में 1/2 60 डिग्री का मान होता है, प्लस
2 है 2, इंटू फॉर्म है गुणना। साइन में 1/2 किसका होता है बोलो, साइन में 1/2 किसका होता है, साइन में 1/2 किसका होता है 30 डिग्री का। अब बताओ 60 सरल करो तो आता है ना, 30 दूना 60, 60 कितना बाबू 120। 120 को क्या बोलते हो नहीं मालूम है, जब नहीं मालूम है तो क्या करो पाई अपॉन 180 से गुणा कर लो। यानी देखो ये 0 से 0, ये 0 ख़त्म हो गया, ये तो डिग्री था, ये 0 से ये 0 ख़त्म हो गया। ये देखो 6 दूना 12, 6 3 18, 2π/3, 2π/3 हो गया। जो 2π/3 यहाँ दिखाई दे रहा है, हाँ देखो ऑप्शन नंबर हमारा सी। यहाँ tan में 1, tan में 1 किसका मान होता है बाबू 45 डिग्री का। प्लस है प्लस लिखेंगे। देखो कॉस इनवर्स, देखो माइनस यहाँ आ गया, जब कॉस इनवर्स अंदर में क्या आ गया माइनस, माइनस नहीं रहता तो आसान था, लेकिन माइनस आ गया तो ये भी आसान है, लेकिन थोड़ा सा हल्का थोड़ा सा भारी फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, यानी कॉस इनवर्स 1/2 फॉर्मूला लगा दिए आप। प्लस यहाँ देखो साइन इनवर्स माइनस एक्स, यहाँ भी आ गया माइनस, तो यहाँ इसका नॉर्मल फार्मूला है माइनस साइन इनवर्स 1/2। सारे फार्मूला हम प्रूफ किए हैं, सिद्ध किए हैं, जाकर मेरी सब्जेक्टिव क्लास देखिए, वहाँ आपको क्लियरली रूप से फार्मूला मिल जाएगा प्रूफ सहित। अब ये रहा 45 डिग्री प्लस ये रहा 180 डिग्री माइनस, आप बताओ कॉस में 1/2 किसका होता है 60 डिग्री का, प्लस माइनस माइनस साइन में 1/2 किसका होता है बाबू 30 डिग्री का। हल करो तो ज़रा ध्यान दो, यहाँ 45 और 180 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 225 डिग्री, 180 और 20 200 225 डिग्री माइनस ये 90 डिग्री, 225 में से 90, 5 में से 9 0 घटा 5, और देखो 12 में से 9 घटा 9 3 12 135 डिग्री। 135 डिग्री को रेडियन में बदल दो, 135 डिग्री को किस में बदल दो रेडियन में, यानी 3π/4। आंसर क्या है 3π/4। रेडियन में ऐसे भी बदल सकते हैं, π/180 से क्या करके गुणा करके, ठीक है। बोले ना कुछ मान को आप याद कर लोगे तो गुणा कर, जैसे हमको ये याद था, गुणा करने की जरूरत नहीं हुई। फिर आओ यहाँ, अभी देखो 11 नंबर पर 11 जो क्वेश्चन है ये हमारा 2011 का क्वेश्चन था, 2011 में पूछा हुआ है। ये आर.एस. अग्रवाल, ये दोनों क्वेश्चन आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चन थे। तो जब 11 को देखेंगे हम लोग, तो 11 बताओ tan इनवर्स √3 है, ध्यान देना tan इनवर्स √3 है। तो tan इन में √3 किसका होता है, tan में √3 होता है 60 डिग्री का, tan में √3 किसका होता है 60 डिग्री। ये हमारा माइनस सेक इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स, तो ये होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। माइनस जब भी आएगा तो फॉर्मूला लगा देना, क्या है 60 डिग्री, ये माइनस पाई को क्या लिख सकते हैं 180 डिग्री, माइनस माइनस प्लस। सेक में 2 किसका मान होता है बताओ, सेक में 2 किसका होता है बाबू, सेक में 2 किसका होता है 60 डिग्री का, किसका होता है बाबू 60 डिग्री का। अब बताओ 60 60 60 60 दोनों प्लस में है, 60 60 160 60 बोलो 120 माइनस 180 बराबर 120 में से 180 घटेगा तो सर बोलो नहीं घटेगा, घटेगा क्यों नहीं, होगा का माइनस 60, यानी माइनस π/3। π/3 किसका है बताओ तो माइनस π/3, देखो b का है, π/3 हो गया। सेम आगे देखो यहाँ ये 2018 में पूछा है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखते हैं 12 नंबर, यहाँ tan में √3 किसका मान होता है, tan में √3 किसका मान होता है 60 डिग्री का। अभी तुम देखा है यहाँ tan में √3 किसका था 60 डिग्री, नहीं भी देखा है तो तुमको याद होने चाहिए माइनस। अब बताओ cot इनवर्स माइनस √3, तो माइनस √3 आ गया यानी माइनस x आ गया, दैट मीन्स फॉर्मूला। तो cot के लिए क्या हो जाएगा पाई माइनस cot इनवर्स √3 फॉर्मूला हो गया। तो अब आगे जब इसको हल करोगे एक स्टेप, तो ये हमारा कितना हो गया 60 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस माइनस प्लस cot में √3 के कर होला, तो cot में √3 30 डिग्री का होता है, कितना डिग्री का 30 डिग्री का। तो 60 30 90 माइनस 180 बराबर माइनस 90 बराबर माइनस π/2 माइनस π/2, ऑप्शन नंबर ए।
आई होप कि आप लोग क्लियर हो। जब क्लियर हो तो आज का ये बहुत शॉर्ट वीडियो बनाए हैं, आप बढ़िया सा अच्छा से हम उम्मीद करते हैं आप लोग समझ ही गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो देखेंगे हम लोग। ये वीडियो में यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले क्लास की ओर चलेंगे टाइप 4 पर। तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक, वंदे मातरम।